नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा, इनसाइड झारखंड, पस्ता खान। आज मैं आप लोगों को कन्या राशि के बारे में बताऊंगा। सिंह राशि तक हमने पूरा कर दिया और आज कन्या के बारे में बोलूँगा। लगभग आधा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और ये 2018 में कन्या राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा ये बात मैं कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कन्या राशि है क्या। कन्या मतलब छठी राशि, कालपुरुष का छठा अंग। छठा अंग का मतलब होता है नाभि। नाभि से 4 अंगुल नीचे 4 अंगुल ऊपर का एरिया जो है वो कालपुरुष का छठे अंग में आता है। इसी में अपेंडिक, आपके किडनी के सारे जोन, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्लैंड का कुछ हिस्सा भी इसमें चला आता है। और आप कन्या राशि कहिए, वर्गो कहिए या आकाश में 150 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री बोलिए। आकाश का एक जोन जो 150 डिग्री से 180 डिग्री का 30 डिग्री का जोन है आकाश में, लाइक दिस। 150 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री का ये जो जोन है, और ये इस टुकड़े को कन्या बोलते हैं। कन्या को बहुत ढंग से रिप्रेजेंट किया गया है। एज द नेम गोज, कन्या मीन्स ए लेडी। लेडी को कन्या बोलते हैं। बहुत सारा रूप है, बहुत ढंग से इसका वर्णन किया गया है। मैं बिल्कुल साधारण रूप में ही आपको बता रहा हूं। आकाश का वो टुकड़ा जो 150 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में आता है वो कन्या कहलाता है। और सोलर सिस्टम में कन्या राशि is being represented by a planet called Mercury। 150 से 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह बुध है। बुध सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट। सबसे बड़ा ग्रह गुरु है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो बुध के 2 हाथ समझ लीजिए। एक हाथ में 3 नंबर लिखा हुआ है और दूसरे राइट हैंड में 6 नंबर लिखा हुआ है। एंड राइट हैंड इज जनरली अ वेरी स्ट्रांग हैंड। इट इज सपोज टू बी ए स्ट्रांग हैंड। अब जो लोग लेफ्टी हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। नॉर्मल वे में दाहिने हाथ में बल होता है। तो बुध का जो 75 पैसा हिस्सा है वो कन्या राशि 3 नंबर और 6 नंबर, इसको एक प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है। बुध रिप्रेजेंट करता है। इसमें लगभग स्वग्रही दृष्टि है। 25 पैसा से लेके 60 पैसे तक यहाँ बल होते हैं। और यहाँ ये मूल त्रिकोण है तो 60 से लेकर के 75% तक बल होता है। यहाँ मैक्सिमम 75% बल होता है। और इसको कन्या बोलते हैं, इसको मिथुन बोलते हैं। इसमें 2 लड़कियां होती हैं मिथुन में, और कन्या में एक लेडी होती है, लेकिन हर हालत में फेयर सेक्स है। स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रह। और बुध का मतलब होता है स्किन,
बुध का मतलब होता है बोली, जो आप बोलते हो। बुध का मतलब होता है राइटिंग, लिखना। इसी बुध का मतलब होता है स्पोर्ट्स। इसी बुध का मतलब होता है एजुकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इसी बुध का मतलब होता है खेल का मैदान। इसी बुध को बोलते हैं किशोर। किशोर उम्र। इस बुध को बोलते हैं कवर। जैसे स्किन है शरीर का, गाछ का कवर उसकी छाल हो जाएगी। गाछ का छाल। इसी बुध को बोलते हैं रूफ। रूफ का शीट। इसी बुध को बोलते हैं वायु। इसी बुध को बोलते हैं श्वास। इसी बुध को बोलते हैं मौसम। ऐसे बहुत सारी चीजें ये बुध को रिप्रेजेंट करती है। मान लिया आपकी कुंडली में बुध नीच है, मतलब बुध जहां पर है वहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। कहीं पर बुध है आपका, मान लिया ये कुंडली है आपकी, यहां 12 नंबर लिखा हुआ है और यहां बुध भी है। ये 12 नंबर यहां भी हो सकता है, यहां 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 कहीं भी हो सकता है, और बुध है उसमें। तो ये जितने सारे आइटम हमने लिखाया, वो सारे आइटम जो हैं बुध प्लस नंबर 12 इज इक्वल टू -100%। तो ये सारे चीज निगेटिव हो गए यदि बुध 12 में है। यदि किसी का बुध कहीं पर भी 6 नंबर है और वहां बुध है, तो ये सारे चीज पॉजिटिव हो गए। सारे चीज पॉजिटिव हो गए। यही बुध यदि किसी का कहीं पर भी 3 नंबर है, वहां पर भी बुध है, तो ये सारे चीज फिर से पॉजिटिव हो गए। तो कन्या राशि रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी स्टेटस वेरीज। अब बुध यदि जिस जगह में बुध हो, बुध वेरी करता है। मान लिया किसी का बुध यहां पर है, मैं नंबर नहीं बोल रहा, किसी का बुध यहां पर है, तो ये जो जगह है ये स्कूल को बोलता है।
दिस पॉइंट इज स्कूल। तो बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, ये डिपेंड करेगा कि यहां पर नंबर कितना है, 3 नंबर है, 6 नंबर है, 12 नंबर है, या इसके साथ और कोई पापग्रह हैं, कुछ हैं, उस पर निर्भर करेगा। और इसी को बोलते हैं बोली। नेक्स्ट आइटम ऑफ दिस हाउस इज स्पीच, हाउ यू टॉक। तो बुद्ध यहां पर है, जहां पर ये बोली को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत बोलने वाला लड़का है, बकबक 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 करता रहता है, बोलता रहता है हमेशा। उसको बोलो कि चुप रहिए, हो गया, आपकी बात हमने सुन ली, समझ ली, तब जाके चुप होगा, नहीं तो भाषण देता रहेगा ये। उसी तरह से बुद्ध भिन्न भिन्न जगह में कन्या राशि को रिप्रेजेंट करेगा और अर्थ सबके अलग अलग होंगे। एक ही अर्थ सभी जगह नहीं होते हैं। तो आपकी कुंडली में जो भी स्थिति हो, 1 साल भर तो इनको रिजल्ट देना है, और ये साल भर में भिन्न भिन्न नंबरों में रहेंगे। बुद्ध जैसे अभी 10 नंबर में है, तो 6 नंबर है और यहां पर चंद्रमा है, तभी आप कन्या राशि हो। बुद्ध को बोलते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 10 क्लास, 15 क्लास, 20 क्लास, 25 क्लास, कितना पढ़ोगे आप, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी। +2 कॉलेज की पूरी पढ़ाई, MBA की पूरी पढ़ाई, कितनी आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल से लेकर कितनी पढ़ाई कर रहे हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है ये बुद्ध। इसलिए बुद्ध जो ज्ञान का खान है, 75 पैसा तो यहां स्ट्रेंथ होता है। हमने कहा इसमें 75 पैसा स्ट्रेंथ होता है। सो ज्ञान का 75% हिस्सा यहां है 6 नंबर में, और 3 नंबर में 25 पैसा है। इसलिए 6 नंबर को मैं यूनिवर्सिटी बोलता हूं। समझने के लिए यह आसानी होगी कि यदि किसी का 6 नंबर में बुद्ध है कुंडली में, जैसे यहां चंद्रमा है, मान लिया यहीं पर किसी का बुद्ध भी है, तो ये लड़का बहुत पढ़ेगा, इतना पढ़ेगा कि वाइस चांसलर तक बन सकता है। तो बुद्ध 6 नंबर का मेन कारक है, 6 नंबर का ये मुख्य कारक है, मुख्य इंडिकेटर है। कन्या का मुख्य इंडिकेटर इज मर्क्यूरी। सो इफ द मर्करी इज प्लेस्ड इन नंबर 6, ही कैन हैव वेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। शिक्षा इसकी काफी अच्छी हो सकती है, मैंने कहा, कारण कि 9 ग्रह की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी और सारे ग्रहों में क्या स्थिति है घर में। लेकिन एक मोटा मोटी देख के बोल सकते हैं, इस लड़के को पढ़ाया जाए तो ये वाइस चांसलर हो जाएगा, इतना तो कोई भी देख के बोल सकता है, छोटी सी बात है ये। तो ये 6 है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है।
एक का मतलब दिस इज 0, 0 से 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, तो 30, 60, सॉरी यहाँ पर जोड़ने में गलत कर दिया, 30 है तो ये 60 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 150 है, ये 180 डिग्री है। और 6 नंबर को बोलते हैं साउथ। कन्या को साउथ बोलते हैं, कन्या राशि को साउथ बोलते हैं। इट हैज गॉट ए डायरेक्शन साउथ। तो मान लिया किसी का ये बुध है 6 नंबर में, तो मैं बोलूंगा ये लड़का तो बहुत पढ़ेगा और दक्षिण भारत में जाकर के पढ़ेगा। एंड चंद्रमा भी है कर्क राशि का ही, कन्या राशि का ही है, तो बोलेंगे इस लड़के का दिमाग भी उसमें लगा हुआ है, उसको पढ़ने में बहुत मन लगता है। मन, चंद्रमा माने मन इसको बहुत लगता है। यद्यपि चंद्रमा और बुध दोनों अपोजिट ग्रह हैं, फिर भी हर ऑड कंडीशन में भी ये लड़का पढ़ेगा और बहुत पढ़ेगा, ये इंडिकेशन हो गया। तो कन्या राशि किसी के भी कुंडली में, विद्यार्थी के कुंडली में या स्कॉलर के कुंडली में कन्या राशि का बहुत महत्व है। यदि इसी कन्या राशि में गुरु आ जाएं, वो विजडम के ग्रह होते हैं, ज्ञान भरपूर रहेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा। शरीर कमजोर होने का कारण होगा, कारण कि 6 नंबर में जब गुरु रहते हैं तो उनका स्ट्रेंथ घट जाता है, बॉडी फिजिकल स्ट्रेंथ घट जाता है। लेकिन इसी 6 नंबर में जब बुध रहते हैं तो इनका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, एकेडमिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। और ये दक्षिण दिशा की ओर है, तो दक्षिण दिशा आपके बर्थ प्लेस से है। मान लिया किसी बच्चे का इसको कॉलेज बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स कॉलेज। और किसी का एक मेष लगन की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, तो 1, 2, 3, 4 नंबर यहां आया। अब यदि ये 4 नंबर पांच, 4 नंबर का मतलब होता है चंद्रमा। यदि चंद्रमा किसी का यहां पर आता है, मेष लगन की कुंडली में चंद्रमा यहां पहुंचता है, तो ये लड़का दक्षिण भारत में कॉलेज की एजुकेशन लेगा। कॉलेज की इसलिए कि 4 नंबर वाला जो ये जोन है, ये पूरा जोन जो है, ये इस जोन को कॉलेज भी बोलते हैं। तो कॉलेज की शिक्षा 4 नंबर माने चंद्रमा डिसाइड करेगा। ये चंद्रमा है 6 नंबर में, 6 नंबर माने साउथ हुआ, तो साउथ में। यदि ये लड़का मेडिकल पढ़ना चाहता है, ओरिएंटेशन है इसका वैसा, तो 100% साउथ में ये मेडिकल पढ़ेगा, साउथ में ही मेडिकल पढ़ेगा। कारण कि इस जोन में 3 चीज रहते हैं, शत्रु, रोग और कर्जा, 3 आइटम रखना है। तो रोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्रायंगल में रोग है, और कॉलेज का एजुकेशन का ग्रह चंद्रमा यहां आ गया, रोग के घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो ही विल बी अ डॉक्टर। तो कन्या राशि की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत सारी चीजों के लिए कन्या राशि का बहुत उपलब्धि है। और
कन्या राशि बुध बोलते हैं किशोर को, बच्चे को, 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को। ऐसे बच्चे जो खेलते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं। तो ये बच्चा यदि स्पोर्ट्स की ओर जाना चाहता है तो उसका इंडिकेशन अलग होगा। चाहे बुध उसके 3rd हाउस में होंगे, चाहे 6th हाउस में होंगे, चाहे 11th हाउस में होंगे, तब भी लड़का खेलने की ओर अग्रसर हो सकता है। यदि उसके 10 नंबर हैं और वहां पर बुध है तो एथलीट हो सकता है, दौड़ेगा। 10 नंबर पैर को बोलते हैं। हाथ में है तो निशाना कर सकता है, तीर धनुष चला सकता है, पिस्टल सीख सकता है, बैडमिंटन खेल सकता है, जो भी आप सोचें हाथ से जो खेल होती है। तो बच्चे का कैरियर डिसाइड करने में कन्या राशि का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपको लगे कि इसका कैरियर क्या है बच्चे का, तो बहुत सारे फैक्टरों में एक फैक्टर ये है कि बुध इसका अच्छा है या नहीं है। यदि इसके बुध के साथ, इसी के बुध के साथ प्लस मंगल है, प्लस राहु है, तो गया पढ़ाई। लेकिन यही बुध के साथ यदि उसका गुरु है, शुक्र है, तो इसकी पढ़ाई टॉप क्लास होगी। एट द सेम टाइम नंबर 6, this bracket should be healthy condition। मतलब इस ब्रैकेट में पाप ग्रह भी नहीं होने चाहिए। तो ये लड़का बहुत पढ़ेगा। कैरियर डिसाइड करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस बुध के जो फेवरेबल प्लैनेट हैं, आकाश में 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स में सिर्फ 3 ग्रह शुभ गिने गए हैं। पहला है बुध, दूसरा है गुरु, तीसरा है शुक्र। 3 ग्रह को शुभ ग्रह कहा गया है। बाकी सारे ग्रह या तो अशुभ ग्रह हैं, या पाप ग्रह हैं, या क्रूर ग्रह। एक प्लेनेट शुभ भी हो सकता है, क्रूर भी हो सकता है। जैसे सूरज क्रूर ग्रह है, कड़े ग्रह है, ताप है, अग्नि है, क्रोध है, लेकिन शुभ है, आत्मा को रिप्रेजेंट करती है। मंगल क्रूर ग्रह है, गर्मी है, तीखापन है, आग है, मशाल है, जलता हुआ मशाल है, लेकिन शुभ ग्रह। तो ऐसे ग्रहों की क्लासिफिकेशन होती है। इसलिए पहले हमेशा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट ऑनरशिप के हिसाब से देखी जाती है। तो हम लोग जब 6 नंबर की कुंडली, कन्या राशि की कुंडली डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा सा हमने परिचय दे दिया आपको कि एक कन्या राशि होता क्या है। मैंने कहा कन्या राशि माने बोली, आपकी बोली का ढंग। तो ये मान लिया आपका कन्या राशि है, यहाँ चंद्रमा है और यहीं बुध भी है, यहीं पर मंगल भी है, यहीं पर सूरज भी है। तो इसकी बोली को मंगल जला रहा है, सूरज जला रहा है।
तो या तो लड़का गूंगा होगा, या बोलेगा तो स्टैमर करेगा, तुतलाएगा, या एकदम बदतमीज होगा, उसको बोलने नहीं आएगा। ये स्थिति होगी। तो परिचय के लिए जो कुछ बात हमने कहा, यू मस्ट ट्राई बाय योर सेल्फ, सीखे इसको। लेकिन ये कन्या राशि तो 30 डिग्री का है। कन्या राशि यहां से लेके यहां तक कन्या राशि है, और जैसे खीरा के 3 टुकड़े होते हैं ना, 3 फांक होता है खीरा में, उसी तरह से कन्या राशि में भी 3 टुकड़े होते हैं। इसमें एक जोन आएगा ये जोन आएगा, पहला जोन आएगा, इसको बोलते हैं उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी का मतलब होता है सूरज भगवान। सो यहां तक का जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस सूरज भगवान का है। फिर यहां 13 डिग्री 20 मिनट का जो जोन है, इसको हस्त बोलते हैं। हस्त, इसको चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां से यहां तक ये 10 डिग्री है, तो 0 से 10 डिग्री के बीच में यदि आपका चंद्रमा है तो कन्या राशि तो है आप, लेकिन आपका चंद्रमा सूरज के जोन में पड़ा हुआ है। और इसके बाद यदि है तो ये चंद्रमा के जोन में पड़ा हुआ है। आपके चंद्रमा का देखिए रूप कैसे बदल रहा है। कन्या राशि तो हैं आप, लेकिन सूरज के नक्षत्र में यदि है तो इसमें आग का संपर्क ज्यादा है, और यदि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो आप तो शीतल हैं, और शीतल नक्षत्र में भी अपने ही नक्षत्र में आ गए, तो यहां पर चंद्रमा टॉप क्लास रहेंगे। और यहां बचा आखिरी में 3 डिग्री 20 मिनट, सॉरी 6 डिग्री 40 मिनट। ये मंगल का जोन है ये। तो ये जो हस्त यहां पर कन्या राशि है 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री के 3 टुकड़े हुए, जैसे खीरे के 3 टुकड़े होते हैं। खीरा काटेगा तो उसमें 3 भाग किया हुआ रहता है, भीतर से भगवान ने ऐसा बनाया है। तो इसमें भी पहला भाग चंद्रमा का है, दूसरा भाग सूरज का है, पहला भाग सूरज का है, दूसरा भाग चंद्रमा का है, तीसरा भाग मंगल का है। तो आपका चंद्रमा यहां गर्म, यहां ठंडा, और यहां अत्यंत गर्म और क्रोध के साथ है। तो कन्या राशि वाले, जब एक ही बार कोई बोल देता है कि कन्या राशि वालों के लिए ग्रह शुभ हैं या ये दिन ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत है। वो स्टेटमेंट गलत है। कारण कि चंद्रमा जब यहां पर रहेंगे, आपका यहां पर रहेंगे तो एक रिजल्ट देंगे, यहां पर रहेंगे तो दूसरा रिजल्ट देंगे, यहां रहेंगे तो तीसरा रिजल्ट देंगे, जबकि कन्या राशि में ही चंद्रमा रहेंगे।
मैं पिछले बार भी सूरज में सिंह राशि में भी ये बात बताया था, और हर राशि में मैं ये बात बताऊंगा कि हर राशि में जब चंद्रमा रहते हैं तो उसके 3 रूप हो जाते हैं। 3 रूप के हिसाब से देखा जाता है, इसलिए नक्षत्र सिद्धांत से जो राशिफल बताई जाती है नक्षत्र सिद्धांत मिला करके वो सही होता है। बाकी जो होता है वो तो कुछ भी बकवास है, कुछ भी आप बोल सकते हो, बोली पर तो रोक नहीं है। लेकिन मैं आपको रीजन के साथ बोल रहा हूं, रीजनिंग के साथ बोल रहा हूं, ये समझ लीजिए आप। तो यहां चंद्रमा कन्या राशि में रहते हुए भी भिन्न भिन्न रूप और आकार ले रहे हैं, ये आप समझिए। और दूसरा कि कन्या राशि के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी में मंगल आते हैं। चंद्रमा भी इसके मित्र नहीं होते, इसलिए कि कन्या के मालिक होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट होते हैं मरकरी, और चंद्रमा तो चंद्रमा है, 4 नंबर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। चंद्रमा को मम्मी बोलते हैं और मरकरी को बुध बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल कहानी ऐसी है कि बुध जो है ये अपने मम्मी को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं किसी कारणवश, कारण नहीं बता रहा हूं, बट कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिस कारण बुध जो चंद्रमा का पुत्र है वो अपने मम्मी को रेस्पेक्ट नहीं देता है, तंग करता है, चिढ़ाता है, गुस्सा करता है, इरिटेट करता है। बट माँ होती है, माँ बुद्ध को प्यार करती ही है हर हालत में, कुपुत्र हो या सुपुत्र हो, मम्मी हमेशा मम्मी होती है। तो वो बात यहां पर ये लागू होता है। तो एक चीज और मैं लिखा रहा हूं, जरा लिख लीजिएगा, कारण कि ये आपको बहुत काम आएगा, फल कथन में काम आएगा। ये इट मे नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बिल्कुल एक्यूरेट हो जरूरी नहीं है, लेकिन थंब रूल के हिसाब से मोटा मोटी सही होगा। आई एम मेकिंग ए स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर सूरज है, इसके ऊपर हमने चंद्रमा रखा, इसके ऊपर हमने मंगल रखा, इसके ऊपर हमने गुरु रखा। ये चारों ग्रह आपस में फ्रेंड होते हैं या फ्रेंड जैसा होते हैं, ये सब ज्यादा एप्रोप्रिएट है। और नीचे में शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। ये भी सारे ग्रह आपस में फ्रेंड के जैसा हैं। ऊपर वाले आपस में फ्रेंड के जैसे हैं, नीचे वाले भी आपस में फ्रेंड के जैसे हैं। लेकिन ऊपर वाला ग्रह नीचे वाले का शत्रु है और ये नीचे वाला ग्रह ऊपर वाले का शत्रु है। एक मोटा मोटी इसको समझ लीजिए, फल प्रेडिक्शन में बहुत बढ़िया आपको काम आएगा। तो 4 ग्रह और 4 ग्रह 8 ग्रह हो गए, 1 ग्रह बचा, ये बुध है। ये सीधी लाइन पर है, न्यूट्रल जेंडर, ना अगड़े के मित्र ना पिछड़े के मित्र, न तो सूरज के मित्र है, न चंद्रमा के मित्र है, न मंगल के मित्र है, न बुध के मित्र है, न शुक्र के मित्र है, न शनि के मित्र है, न राहु के मित्र है, न केतु के मित्र है। न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होने के बाद क्या है, एक शब्द दूसरा शब्द हम बोल सकता हूं कि पिछलग्गू हैं,
यदि ये गुरु के साथ हैं तो गुरु के फ्रेंड हो जाएंगे। कुंडली में गुरु है, किसी की कुंडली में गुरु और बुध के साथ हैं तो ये दोनों मित्र हो गए। यदि राहु के साथ हैं और ये बुध हैं तो बुध राहु के मित्र हो गए। ये जिसके साथ होते हैं वो उसके हो जाते हैं। ये इनका अपना कोई वजूद नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है। ये आपको समझने के लिए कहा कि थोड़ी देर में आप इसको समझ लेंगे तो आप बड़े आसानी से नंबर में कौन सा ग्रह कहाँ है, वेदर ही इज इन द फ्रेंडली जोन और वेदर ही इज इन द एनिमी जोन, आपको मालूम हो जाएगा। इसको नोट जरूर कर लीजिए, दिस इज वेरी वाइटल इंफॉर्मेशन। देखिए, जनरली हम लोग अपने रहस्य को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। मुझे मालूम है, आप लोग का जो फीडबैक आता है उसके हिसाब से मुझे मालूम होता है कि आप लोग सीख रहे हैं। मेरा अपना दुर्भाग्य यही है कि जब मैंने चेक किया तो मुझे मालूम हुआ कि 62 कंट्रीज में मेरा यूट्यूब देखा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली सब्सक्राइबर्स आर लेस, पीपल आर नॉट सब्सक्राइबिंग। लेकिन 62 कंट्रीज में मेरा ये यूट्यूब देखा जाता है एंड दे आर ऑल लर्निंग। मेरा एक ही मकसद है, इस ज्योतिष को जो तथाकथित पंडित जी लोग हैं उनके मकड़ जाल से मुक्त करना, फ्री करना, सो दैट आप धोखे में ना फंसे। आज भी एक कुंडली आई थी, बाहर से लेके आए थे। उनका लग्नेश और पत्नी का लग्नेश एक दूसरे से 6-8 पोजीशन में पड़ता है और ये 4th ईयर है डाइवोर्स केस का। और 7th हाउस में लगभग कोई ग्रह नहीं है। प्रश्न था कि क्या मुझे अपनी पत्नी से मुक्ति मिलेगी क्या? मैंने तो केस नहीं किया, उसने उल्टा केस किया। मुक्ति मिलेगी क्या? हमने कहा कि यदि आप डिवोर्स करा लेते हो तो समझा जाएगा कि सृष्टि में, भगवान के बाद सृष्टि में आप ही सबसे सबल महापुरुष हो। असंभव है, असंभव है, असंभव है, डिवोर्स नहीं होगा आपका। सो जैसे भी हो, प्रेम से, श्रद्धा से, बुद्धू बना करके, रेस्पेक्ट दे करके, पत्नी को सादर निमंत्रित करके घर में ले आओ। ये कोई युद्ध नहीं है, कोई मारपीट नहीं है, सिर्फ इधर से घोड़ा दौड़ा रहे हैं लड़की के माँ बाप, उधर से घोड़ा दौड़ा रहे हैं, दोनों आदमी लगाम खींचे हुए हैं, उधर से लड़के के मम्मी पापा वो लगाम खींचे हुए हैं, मर रहा है बीच में लड़का लड़की। 80 to 90% केसेस हमने जो देखा है अपने लाइफ में, द डिवोर्स कम्स ड्यू टू पेरेंट्स इंटरफेरेंस। 10% जेन्युइन होते हैं जो डिसीजन गलत करके शादी कर लेते हैं। तो कम से कम इतना आप जान लेंगे, मान लीजिए शनि सूरज के घर में है, सूरज माने 5 नंबर होता है, तो 5 नंबर के घर में यदि शुक्र है, ये शुक्र है 5 नंबर के घर में, सूरज माने 5 नंबर, तो 5 नंबर शुक्र का ये तो एनिमी घर है। तो शुक्र इज नॉट हैप्पी, शुक्र इज नॉट स्ट्रांग। ओके, पुरुष के कुंडली में या स्त्री के कुंडली में यदि शुक्र कमजोर है, पाप ग्रह के साथ है, तो दाम्पत्य जीवन का सुख कम मिलता है।
तो इसको जरूर उतार लीजिए। जो लोग थोड़ा भी सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, उनके लिए बोल रहा हूं। और ये बुध हमेशा न्यूट्रल जेंडर वाली चीज है। ये जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता है, हवा का कोई आकार नहीं होता है, जिस बर्तन में रखोगे पानी का वही स्वरूप हो जाएगा। ठीक उसी तरह से बुध जिसके साथ हैं, उग्र ग्रह के साथ हैं तो उग्र हो जाएंगे, शीतल ग्रह के साथ हैं तो शीतल हो जाएंगे, पाप ग्रह के साथ हैं तो पापी हो जाएंगे, शुभ ग्रह के साथ हैं तो शुभ हो जाएंगे। सो कन्या राशि के लॉर्ड जो बुध हैं, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जैसे आटा का लोइया है गोल, आप परोठा बना लो, रोटी बना लो, पूड़ी बना लो, या सिर्फ ऐसे करके सांप बना लो, चिड़िया बना लो। ये बुध है। क्यों बोल रहा हूं? बोल इसलिए रहा हूं कि यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने वाला बालक है, और थोड़ा सा कम उम्र है, तो उसको कोई भी दुष्ट लड़का अपने संगत में ला करके दुष्ट बना देगा। मूर्ख लड़का अपने संगत में ला करके उसको मूर्ख बना देगा, शिक्षा से विरूप कर देगा। अच्छे लड़के के संगति में आएगा तो उसकी मेधा बढ़ेगी। धार्मिक लड़कों के संगत में आएगा, धर्म के प्रति अभिरुचि होगी। ऐसे टीचर घर में आते होंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए जो खुद डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। घर के जो जनरल सदस्य हैं वो आते हैं तो उनको नमस्ते करते हैं, हेलो हाई करते हैं। तो लड़के के अंदर में वो टीचर बहुत संस्कार डाल सकेगा। तो ये चीज़ मैंने इसलिए बताई कि ये इसकी आवश्यकता है कन्या राशि वालों के लिए। सबसे वल्नरेबल ये है, बहुत कोमल, लेकिन ये सबसे विद्वान ग्रह भी है। गुरु इससे विद्वान हैं, वो उसको ज्ञान बोलते हैं, और बुध को एकेडमिक क्वालिफिकेशन बोलते हैं। गुरु जब 4 नंबर में रहते हैं तो विद्वान, अत्यंत विद्वान, मैं अत्यंत बोल रहा हूं, अत्यंत विद्वान, सर्वाधिक ज्ञानी। और बुध 6 नंबर में तो अत्यंत शिक्षा के प्रति रुझान वाला व्यक्ति, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कुछ भी हो, यूजीसी का मेंबर हो, चेयरमैन हो। शिक्षा उसकी जिंदगी को बना देगा। तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं, और इसी तरह से मैंने आपको सिर्फ सप्तम दृष्टि का फल बताया। बुध चूंकि बहुत कमजोर है, इसलिए ये 6 नंबर में आपका चंद्रमा है, और 6, 7, 8, 9 नंबर में शनि है, 7 नंबर में गुरु है, 10, 11, 12 इसमें केतु हैं, 4 नंबर में राहु हैं। ये तो इतने ग्रह जो हैं अभी आकाश में परमानेंट हैं। तो राहु की तीसरी दृष्टि भी यहां पर पड़ेगी, और ये 25% कंट्रीब्यूट करेगा। 25% राहु की दृष्टि पड़ेगी यहां। और केतु यहां से 7, 8 नवम दृष्टि से भी केतु का असर पड़ेगा यहां पर। मतलब ये 50% और ये 25%। तो राहु और केतु मिलकर के कन्या राशि को 75% तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अच्छा और बुरा। मान लिया आपके कुंडली में राहु बद्ध तारा में है या बुरे नक्षत्रों में है,
केतु भी बुरे नक्षत्र में है, तो 2018 भर यहां का राहु इसको तंग करेगा, चंद्रमा को, केतु भी तंग करेगा। शनि यहां पर हैं, तो शनि यहां से इस चंद्रमा को, शनि भी 25%, 25% दृष्टि डालेंगे इस पर। 3 और 10 दृष्टि जो होती है ग्रहों की, वो 25% की होती है। तो मैं औरों में क्यों नहीं गिना, बुध में ही क्यों गिन रहा हूं? मैं बार बार बोल चुका हूं, बुध बहुत मुलायम ग्रह है, इल्डिंग ग्रह है। बहुत जल्दी ये झुक जाता है, दबाव में आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है। तो एज ए गार्जियन आपका काम है बच्चों को सुरक्षित रखना, बच्चों को अच्छे ढंग से शिक्षा देना, संस्कार दिलाना। नहीं तो बच्चे पर राहु का प्रभाव पड़ेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, केतु का प्रभाव पड़ेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस बढ़ेगा, और शनि का यदि प्रभाव पड़ेगा तो शनि यहां पर डिस्पोजिटर है, सब पहले भी यूज कर चुका हूं। शनि डिस्पोजिटर है केतु का, तो दोबारा ये केतु यहां पर इंजुरी देने का कोशिश करेंगे शनि के थ्रू। और ये शत्रु के भी, ऑब्स्ट्रक्शन के भी लॉर्ड हैं, तो शनि इसको ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहेंगे चंद्रमा को। शनि का लिटरल मीनिंग होता है दुख, तो दुख भी देना चाहेंगे। तो देखिए, इट इज योर होम टास्क, आप इसको अपने ढंग से समझिए। मैंने आज परिचय दे दिया और कहा कि प्रत्येक ग्रह का चौथा और 8वां दृष्टि जो है, चौथी और 8वीं दृष्टि जो होती है, 4 और 8, ये 75% स्ट्रेंथ होता है। 1 और 10, सॉरी 3 और 10, ये 25% होता है। 9 और 5, ये 50% दृष्टि का स्ट्रेंथ होता है। 1 और 7 100% होता है। तो आपकी अपनी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हुए हैं ये देख लीजिए। शनि कैसे हैं, किस नक्षत्र से गुजर रहे हैं, राहु किस नक्षत्र से गुजर रहे हैं, साधक तारा, बाधक तारा, मित्र तारा, शत्रु तारा, प्रत्यारी तारा, संपत्ति तारा, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं ये सिस्टम को। तो उससे आपको अंदाज लग जाएगा कि कन्या राशि वालों को कौन से ग्रह निगेटिव प्रभावित कर रहे हैं और कौन से ग्रह पॉजिटिव प्रभावित कर रहे हैं। डिटेल में बता दूंगा। मैंने होम टास्क इसलिए कहा कि आज इतने ही तक बोल रहा हूं, आप अपने से थोड़ी सी वर्कआउट कीजिए और कल मैं जो बोलूंगा उससे आप मिला लीजिए, तो आप मेरी गलती भी पकड़ सकेंगे और आपका प्रयास भी सफल हो जाएगा, सीख भी लेंगे आप। अगले साल फिर इस तरह की बात नहीं करूंगा। मैं अगले साल आपको इंडिया का राशिफल बताऊंगा कि इंडिया, या इस साल भी बोलूंगा 2018 में इंडिया का क्या स्टेटस रहेगा, वो भी बताओ। तो आज यहीं तक। इति शुभम, तेहन दो, निनाग्गे जोहार।